बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। लप्लास इन्वर्स के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो सबसे पहले हम कन्वोल्यूशन को डिफ़ाइन करते हैं कि वो क्या होता है। इसकी स्टेटमेंट की जानब चलते हैं। वो कहता है कि इफ़ एफ ऑफ टी एंड जी एफ टी आर पीस वाइज कॉन्टीन्यूस फंक्शन ओवर द इंटरवल ज़ीरो एंड इन्फिनिटी। वो कहता है कि एफ ऑफ टी और जी एफ टी दो पीस वाइज कॉन्टीन्यूस फंक्शन ऑन द इंटरवल ज़ीरो से इन्फिनिटी के दरमियान, ठीक है। देन देयर कन्वोल्यूशन इज़ डिनोटेड बाय एफ कन्वोल्यूशन जी। इसे हम ये उसकी नोटेशन होती है, या इसे हम एफ प्रोडक्ट ऑफ जी भी पढ़ सकते हैं, या हम एफ स्टेरिक जी भी पढ़ सकते हैं, या फिर हम इसे एफ कन्वोल्यूशन जी भी पढ़ सकते हैं। एंड इज़ डिफाइंड एज, वो फिर इसे डिफ़ाइन करता है। वो कहता है कि इस फंक्शन को बाय कन्वोल्यूशन फिर हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। वो कहता है कि एफ स्टेरिक जी या एफ कन्वोल्यूशन ऑफ जी इज़ इक्वल टू ज़ीरो से टी एफ ऑफ कैपिटल टी जी ऑफ टी माइनस कैपिटल टी डी टी। एफ स्टेरिक एफ कन्वोल्यूशन जी हो तो फिर हम इसको ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये उसने हमें डिफ़ाइन करके एक फ़ंक्शन दे दिया है। ये कैपिटल टी की जगह अब आप एफ ऑफ यू भी रख सकते हो, मतलब ज़ीरो से टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू आप रख सकते हो। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस तरह आप मर्ज़ी लिख सकते हैं। तो आगे एक एक्सरसाइज है, इसमें वो कहता है कि प्रूव करके दो कि एफ स्टेरिक जी जो है वो इक्वल है जी स्टेरिक एफ, या एफ कन्वोल्यूशन जी इक्वल है जी कन्वोल्यूशन एफ। तो जैसे मतलब एफ जी यानी इसी तरह अगर मैं जी रखूँ जी कन्वोल्यूशन एफ रखूँ तो इधर आ जाएगा जी ऑफ टी, जी इधर आ जाएगा एफ ऑफ टी माइनस कैपिटल टी डी टी, कैपिटल टी आ जाएगा। तो इसी तरह तो वो कहता है कि ये कहता है कि एफ स्टेरिक जी जो है वो हमेशा इक्वल होता है जी स्टेरिक एफ के। तो ये कहता है कि इसे प्रूव करके दो। तो बाय कन्वोल्यूशन हमने डेफिनेशन लगाई, वो क्या होती है। एफ कन्वोल्यूशन जी हमें पता है कि वो इक्वल होता है ज़ीरो से टी एफ ऑफ कैपिटल टी जी ऑफ टी माइनस कैपिटल टी डी कैपिटल टी, ठीक है। तो लेट हम सपोज कर लेते हैं टी माइनस कैपिटल टी को टी कैपिटल टी प्राइम से हम डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये फिर दोनों तरफ हम लेने लगे हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव लेंगे तो ये विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल टी डी कैपिटल टी हम ले रहे हैं, ठीक है। तो ये तो स्मॉल टी ये कांस्टेंट एज अ कंसीडर होगा और ज़ीरो हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। तो ये बाकी क्या रह जाएगा माइनस डी कैपिटल टी इज़ इक्वल टू डी कैपिटल टी प्राइम आ जाएगा। अब इसकी लिमिट्स भी तब्दील करनी है। तो जब टी हमारे पास उसने हमें दिया हुआ है, ठीक है, जब कैपिटल टी हम इक्वल रखे हैं, अब हमारे पास उसने हमें ज़ीरो और टी दिया हुआ है, ठीक है। जब हम कैपिटल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो रखें इसके अंदर, तो हमारे पास टी प्राइम जो है वो इक्वल आ जाएगा टी, ठीक है। इसी तरह जब हम कैपिटल टी को टी स्मॉल टी के इक्वल रखें, ऊपर हमारी स्मॉल टी उसने दी हुई है, ये वाली लिमिट इसमें पुट करो तो टी माइनस टी ज़ीरो, तो टी प्राइम क्या आ जाएगा ज़ीरो आ जाएगा। तो हमने फिर लिख लिया एफ स्टेरिक जी इक्वल टू टी से ज़ीरो एफ ऑफ, अब ये हमारे पास उसने सारा टी टी की वैल्यू यहाँ से अब निकालो, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो टी माइनस टी प्राइम इक्वल टू कैपिटल टी। तो इसकी जगह हम ये पुट कर देंगे, तो माइनस टी प्राइम प्लस टी इंटू इधर आ जाएगा जी, ये सारा हमने किसके इक्वल रखा हुआ जी प्राइम के टी प्राइम के, तो ये सारा टी प्राइम आ गया। सही हो गया, ये हमने उसके अंदर वैल्यूज पुट कर दी। उसके बाद डी टी किसके इक्वल है जी डी टी कैपिटल डी टी, ये इक्वल है डी टी प्राइम के, तो ये माइनस इधर आ जाएगा, तो इसके साथ हम लगा लेंगे, तो माइनस डी टी प्राइम आ गया, ठीक है। अब इंटेग्रल फॉर्म में लिमिट्स की ये प्रॉपर्टी होती है, मतलब ए से बी हो तो अगर उनकी लिमिट्स तब्दील करो, ये एक फार्मूला है वो इसके अंदर यूज़ हुआ है। तो ये फार्मूला हमने कैलकुलस के अंदर पढ़ा था कि ज़ीरो इंटेग्रल मतलब ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो, तो उसको अगर हम लिमिट्स तब्दील करें इंटेग्रल में, मतलब बी से ए आए तो बाहर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये फार्मूला मैं इसके अंदर यूज़ करने लगा हूँ, ठीक है। मैं इनकी लिमिट्स को रीअरेंज करने लगा हूँ, मतलब ज़ीरो से टी से ज़ीरो है तो हम ज़ीरो से टी आएंगे तो बाहर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस और एक ये माइनस था, ठीक है, तो ये माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे
प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बाकी उसी तरह एफ ऑफ टी माइनस टी कैपिटल टी प्राइम जी ऑफ टी प्राइम डी टी प्राइम, तो हमारे पास इस तरह बन जाएगा, सही है। अब देखो ये सारी डेफिनेशन नई बन गई है, ये सारा किसके इक्वल है, ज़ीरो से टी जी ऑफ टी प्राइम एफ ऑफ टी माइनस टी प्राइम डी टी प्राइम। तो ये कन्वोल्यूशन की डेफिनेशन दोबारा देखो बन गई, ये आप कि क्या आ गया, जी स्टेरिक एफ आ गया। पहले क्या था, एफ स्टेरिक जी था ना, अब इससे हम क्या पढ़ते हैं, जी स्टेरिक एफ। तो इससे फिर प्रूव हो गया कि एफ स्टेरिक जी किसके इक्वल है, जी स्टेरिक एफ के। तो इस तरह कन्वोल्यूशन को हम डिफ़ाइन करते हैं। तो ये इसका जी फार्मूला है, इसको आपने सही तरह से याद रखना है, क्योंकि अब इसका बहुत ज़्यादा यूज़ आगे होगा। आगे जी बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है कन्वोल्यूशन थ्योरम, क्योंकि कन्वोल्यूशन थ्योरम का असल में इसका यूज़ क्या है कि हम कोई भी हमारे पास लप्लास इन्वर्स वाला हमारे पास कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको हम कोई किसी भी क्वेश्चन का हम लप्लास इन्वर्स जो है ना हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर वो प्रोडक्ट फॉर्म में हो तो उसको हम बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम के ज़रिए उसका लप्लास इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट की जानब चलते हैं, वो कहता है कि इफ़ एफ ऑफ टी एंड जी एफ टी आर पीस वाइज कॉन्टीन्यूस फंक्शन ओवर द इंटरवल ज़ीरो और इन्फिनिटी, ठीक है, एंड और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर देन, आगे वो इससे डिफाइन करता है कि लप्लास ऑफ एफ स्टेरिक जी या एफ कन्वोल्यूशन जी इज़ इक्वल टू लप्लास ऑफ ज़ीरो से टी एफ ऑफ टी, ठीक है, यहाँ पे ये ज़ीरो है, ज़ीरो से टी एफ ऑफ कैपिटल टी जी ऑफ टी माइनस कैपिटल टी डी टी, ये इक्वल होता है, मतलब एफ स्टेरिक जी को हमने अभी डिफ़ाइन किया है ना, ये फार्मूला हमने इधर लिख लिया, ठीक है। तो वो कहता है कि ये इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। तो एफ ऑफ एस जी ऑफ एस, एफ ऑफ एस किसके इक्वल होता है, ये एफ ऑफ एस इक्वल होता है एफ ऑफ टी के, जी ऑफ एस किसके इक्वल होता है, जी ऑफ टी के, ठीक है। तो ये वो लिखा हुआ है। तो इसकी स्टेटमेंट है ये कि एल लप्लास ऑफ एफ कन्वोल्यूशन जी जो है वो इक्वल होता है लप्लास ऑफ कन्वोल्यूशन की, ये डेफिनेशन हमने लगा ली, वो क्या है, ज़ीरो से टी इंटीग्रल ज़ीरो से टी एफ ऑफ कैपिटल टी जी ऑफ टी माइनस कैपिटल टी डी ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस डॉट जी ऑफ एस। तो इसके अलावा हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इट कैन आल्सो बी रिटन एज, मतलब ये जो लप्लास है इधर जाके इनका इन्वर्स बन जाएगा। तो एफ ऑफ एफ स्टेरिक जी जो है वो इक्वल होता है लप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आगे उसने बताया है कि एफ ऑफ टी जो है वो किसके इक्वल होता है, लप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस के, ठीक है। ये ऊपर भी मैंने आपको बताया कि एफ ऑफ एस किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ टी के, मतलब लप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस इक्वल होता है एफ ऑफ टी के, और लप्लास इन्वर्स ऑफ जी ऑफ एस ये किसके इक्वल होता है, जी ऑफ टी के इक्वल होता है। तो ये इसका जी बेसिक फार्मूला है जो हमने डिराइव करना है, जो इसको हमने प्रूव करना है। ये आपने सही तरह से अब याद भी रखना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ भी करना है। तो इसके प्रूफ की जानिब चलते हैं हम। तो इसका प्रूफ इंतहाई सिंपल है। हमने क्या, सिंस बाय कन्वोल्यूशन डेफिनेशन हमने जो अभी पढ़ी है वो एफ स्टेरिक जी किसके इक्वल होता है, ज़ीरो से टी इंटीग्रल ज़ीरो से टी एफ ऑफ कैपिटल टी जी ऑफ टी माइनस कैपिटल टी डी ऑफ टी, ठीक है। तो मैं क्या करने लगा हूँ, दोनों तरफ लप्लास को अप्लाई कर लेते हैं। तो लप्लास ऑफ एफ कन्वोल्यूशन जी इक्वल टू लप्लास ऑफ ज़ीरो से टी एफ ऑफ कैपिटल टी जी ऑफ टी माइनस कैपिटल टी डी टी, ठीक है। अब जी लप्लास की डेफिनेशन लगा ली। बाय डेफिनेशन ऑफ लप्लास क्या होता है, आप जानते हो, एफ लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी फार्मूला क्या होता है, ज़ीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस ऑफ टी एफ ऑफ टी डी टी। वो फार्मूला हम इधर लगाने लगे हैं। तो ये क्या आ जाएगा, इस पे डेफिनेशन को हमने लगा ली लप्लास की, तो ये फिर आ जाएगा ई की पावर माइनस एस टी, मतलब ज़ीरो से इन्फिनिटी इंटीग्रल ज़ीरो से इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी, और ये जो फंक्शन है ये सारा हमारे पास एफ ऑफ टी है। तो ये आ जाएगा ज़ीरो से इंटीग्रल टी एफ ऑफ कैपिटल टी जी ऑफ टी माइनस कैपिटल टी ऑफ डी टी। तो इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, सही हो गया। अब नाउ कंसीडर, मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने लगा, मैं इसको बाय यूनिट स्टेप फंक्शन जो हमने पीछे सेकंड शिफ्ट जो थ्योरम था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि स्टेप यूनिट फंक्शन हमारे पास क्या होता है, उसको मैं इस पर थोड़ा सा यूज़ करने लगा हूँ। तो वो क्या होता है, ज़ीरो से
इंटीग्रल इन्फिनिटी एफ ऑफ कैपिटल टी जी ऑफ टी माइनस कैपिटल टी एस ऑफ टी माइनस कैपिटल टी डी टी, ये हमने सपोज कर लिया। वेयर एस ऑफ टी माइनस कैपिटल टी ये इक्वल टू 1 कब होगा, जब टी जो है कैपिटल टी ये लेस दैन या इक्वल हो टी के, ठीक है। और ज़ीरो कब होगा, जब कैपिटल टी ग्रेटर देन हो स्मॉल टी से, ठीक है। तो ये हमने इसकी कंडीशन लगा ली बाय यूनिट स्टेप फंक्शन से। तो देन अब मैं इसको सॉल्व करने लगा हूँ। तो ज़ीरो से इन्फिनिटी एफ ऑफ कैपिटल टी जी ऑफ टी माइनस कैपिटल टी एस ऑफ टी माइनस कैपिटल टी डी टी, तो ये इक्वल आ जाएगा ज़ीरो से टी। अब मैं इस पे वही जैसे हमने कैलकुलस के अंदर वो लिमिट्स वाला हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रल की, वो मैं इसके अंदर लगाने लगा। मतलब ए से सी तक जाना होता हम कैसे लिखते होते हैं, ए से बी, इंटीग्रल ए से बी प्लस फिर बी से सी। तो इसी तरह हमारे पास ये क्या है, इधर टी है, तो हम क्या करने लगे हैं, फिर ज़ीरो से हमारे पास क्या आ जाएगा इंटीग्रल टी, फिर ये सारा फंक्शन हमने लिख लिया एफ ऑफ टी टी माइनस कैपिटल टी एस ऑफ टी माइनस कैपिटल टी डी ऑफ कैपिटल टी प्लस फिर टी से इन्फिनिटी, क्योंकि ज़ीरो से इन्फिनिटी हम जा रहे हैं, तो फिर ज़ीरो से टी फिर टी से इन्फिनिटी, और फिर ये सारा फंक्शन नीचे हमने लिख लिया। तो फिर टी से इन्फिनिटी एफ ऑफ कैपिटल टी जी ऑफ टी माइनस कैपिटल टी एस ऑफ टी माइनस कैपिटल टी डी टी। तो बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन एस ऑफ टी माइनस कैपिटल टी ये 1 कब होगा, जब टी की लिमिट्स कहाँ कहाँ तक हो कैपिटल टी, या तो लेस देन टी लेस देन या इक्वल हो टी के, तो तब हम 1 लिखेंगे। तो हमारे पास पहले जो है क्या था, ज़ीरो से टी। अब ये सारा क्या आ गया एफ ऑफ टी जी ऑफ टी माइनस कैपिटल टी डी टी। तो ये क्या आ जाएगा, इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे एस ऑफ टी माइनस कैपिटल टी, क्योंकि इस ज़ीरो से टी है ना, तो ज़ीरो से टी ये लेस देन आ रहा है ना हमारे पास, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फंक्शन, तो ये सारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। इसकी जगह हमने क्या लिख दिया 1 लिख दिया। तो हमारे पास क्या आएगा एफ ऑफ टी कैपिटल टी जी ऑफ टी माइनस कैपिटल टी डी ऑफ टी प्लस फिर आगे उसने क्या लिखा हुआ है, अगर लिमिट टी जो है कैपिटल टी ग्रेटर देन टी आ जाए, तो दूसरी हमारे पास क्या थी टी से इन्फिनिटी, मतलब टी से बड़ी वैल्यू आ रही है, तो ये एस ऑफ टी इधर हम क्या पुट कर देंगे बाय यूनिट स्टेप फंक्शन, ये सारा क्या आ जाएगा ज़ीरो आ जाएगा। तो ये ज़ीरो इंटू समथिंग सारा ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास फिर बाकी क्या रह जाएगा प्लस ज़ीरो, तो हमारे पास सिंपल ये बच जाएगा, ये 1 इधर पुट कर देंगे और इधर हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। तो ये ज़ीरो से टी इंटीग्रल ज़ीरो से टी एफ ऑफ कैपिटल टी जी ऑफ टी माइनस कैपिटल टी डी टी प्लस ज़ीरो। अब जी ये हमारे पास तो ज़ीरो से कैपिटल ज़ीरो इंटीग्रल ज़ीरो से टी एफ ऑफ टी जी ऑफ टी माइनस कैपिटल टी डी टी, ये इक्वल आ गया ज़ीरो से इन्फिनिटी एफ ऑफ कैपिटल टी जी ऑफ टी माइनस कैपिटल टी एस ऑफ टी माइनस कैपिटल टी डी टी। तो ये हमारे पास जो हमने खुद इक्वेशन नंबर जो 1 थी, वहाँ पे हमने ये वैल्यू जो हमने खुद से बनाई है, ये वैल्यू इसमें हम पुट करने लगे हैं, ठीक है। तो इसकी जगह हम फिर पुट कर देंगे ज़ीरो से इन्फिनिटी ई उसके अंदर हम इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो ई पावर माइनस एस टी। अब जो ज़ीरो से टी था ये सारा फंक्शन, इसकी जगह हम ये पुट कर देंगे आप ज़ीरो से इंटीग्रल इन्फिनिटी एफ ऑफ कैपिटल टी जी ऑफ टी माइनस कैपिटल टी एस ऑफ टी माइनस कैपिटल टी डी ऑफ टी, और डी टी इधर आ गया, सही हो गया। अब जी मैं क्या करने लगा हूँ, ये सारा फंक्शन मैं इसके साथ लगाने लगा हूँ, ठीक है। तो ज़ीरो से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी, ठीक है, ये डी ऑफ टी है, इसको मैंने अलग कर दिया। फिर ज़ीरो से इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी जी ऑफ टी माइनस कैपिटल टी एस ऑफ टी माइनस कैपिटल टी और डी टी, ये टी डी टी वाला फंक्शन मैंने अलग कर लिया और ये मैंने फंक्शन अलग कर लिया, ठीक है। उसके बाद जी मैं फिर सपोज करने लगा हूँ पुट बाय सपोजिशन टी माइनस कैपिटल टी जो है इसको मैं टी प्राइम के इक्वल रखने लगा हूँ। तो यहाँ से उसी तरह ये टी की वैल्यू मेरे पास अब बन जाएगी टी प्राइम प्लस कैपिटल टी, दोनों तरफ डेरिवेटिव लोगे तो डी टी प्राइम क्या आ जाएगा हमारे पास, इधर आ जाएगा जी डी टी प्राइम आ जाएगा, डी मतलब डी माइनस डी कैपिटल टी इक्वल आ जाएगा डी टी प्राइम के। तो व्हेन
टी अप्रोचेस टू, हम दोनों तरफ ये हमने क्या किया, इसका हमने डेरिवेटिव ले लिया इसका, तो ये डी टी स्मॉल डी टी आ जाएगा डी, या ये इस तरह हम कर सकते हैं, इसी को आप चाहे आप कर लो। तो ये इसी तरह डी टी डी एफ कैपिटल टी इक्वल आ जाएगा डी टी प्राइम के, इसको ही हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, जब टी हमारे पास उसने क्या दिया है ज़ीरो, तो ज़ीरो इसमें पुट करो तो हमारे पास टी प्राइम की वैल्यू बन जाएगी माइनस कैपिटल टी, ठीक है। और इसी तरह व्हेन टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जब हम इसमें इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी में से हम कुछ भी नहीं निकाल सकते, तो टी प्राइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ही होगा। तो ये हमारे पास लिमिट आ गई। अब उसी तरह हम लिखने लगे हैं जी सारा फंक्शन जो हमने बनाया है। तो लप्लास ऑफ एफ कन्वोल्यूशन जी इक्वल टू ज़ीरो से इन्फिनिटी, सही हो गया, एफ ऑफ कैपिटल टी डी एफ कैपिटल टी, फिर उसके बाद जी माइनस, ये हम उसमें लिमिट लगा रहे हैं तो माइनस टी अप्रोच इंटीग्रल ऑफ इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस है ना, ई पावर माइनस एस, ये टी की वैल्यू मैंने बनाई है, ये वैल्यू इसमें पुट कर दी टी प्राइम प्लस कैपिटल टी, और जी एफ टी प्राइम आ जाएगा एस एफ टी प्राइम डी एफ टी प्राइम। तो ये मतलब सारा टी प्राइम है, ये भी टी प्राइम है, और ये अभी हमने निकाला है तो ये डी टी प्राइम आ गया, सही हो गया जी। अब उसी तरह यहाँ से हमने क्या किया, ई पावर एस टी, ठीक है, टी प्राइम प्लस ई पावर माइनस एस कैपिटल टी आ जाएगा। ये मतलब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अलग अलग कर लो, मतलब ई पावर माइनस एस टी प्राइम आएगा प्लस माइनस माइनस तो माइनस एस टी कैपिटल ई पावर माइनस एस टी कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी उसी तरह, तो इसको मैं कैपिटल टी वाले को इसके साथ ही अलग बाहर निकाल लूँगा, तो एक्सपोनेंशियल, तो ज़ीरो से इन्फिनिटी एफ ऑफ कैपिटल टी प्राइम, उसके बाद जी डी एफ टी कैपिटल टी ई पावर माइनस एस ऑफ कैपिटल टी, ये ज़ीरो से इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी जी एफ टी प्राइम एस ऑफ टी प्राइम डी एफ टी प्राइम आ जाएगा, सही हो गया जी। फिर इसी तरह लप्लास ऑफ एफ स्टेरिक जी या कन्वोल्यूशन ऑफ जी इक्वल टू लप्लास ऑफ, अब ये सारी डेफिनेशन देखो लप्लास की बन गई है, ये सारी डेफिनेशन आ गई, तो इसको हम लिख सकते हैं फिर लप्लास ऑफ एफ ऑफ कैपिटल टी, फिर उसी तरह ये उसी तरह माइनस टी से इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी डी एफ टी प्राइम जी एफ टी प्राइम डी टी प्राइम। तो ये सारा फिर क्या आ गया जी, एफ ऑफ एस आ गया, ठीक है। तो एफ ऑफ एस मतलब ये सारा लप्लास ऑफ एफ ऑफ कैपिटल टी इक्वल होता है एफ ऑफ एस के। तो उसके बाद जी माइनस इंटीग्रल ऑफ माइनस टी से इन्फिनिटी ई पावर क्या है जी, ई पावर माइनस एस टी प्राइम जी एफ टी प्राइम डी टी प्राइम। अब इस पे फिर तीन हमारे पास दो फंक्शन है, तीन फंक्शन है, तो हम फिर इस पे बाय यूनिट स्टेप फंक्शन फिर मैं लगाने लगा हूँ। तो नाउ मैं इसको फिर सॉल्व करने लगा हूँ, तो नाउ इंटीग्रल ऑफ माइनस टी से इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी प्राइम एस एफ टी प्राइम जी एफ टी प्राइम डी टी प्राइम। तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन, तो एस ऑफ टी प्राइम वन कब होगा, जब टी प्राइम ग्रेटर देन हो ज़ीरो के, और ज़ीरो कब होगा, जब टी जो है टी प्राइम की वैल्यू लेस दैन इक्वल हो ज़ीरो के। तो उसको फिर हम लिखते हैं, तो ये फिर आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ माइनस टी से इन्फिनिटी कैपिटल माइनस टी से इन्फिनिटी ई पावर माइनस टी प्राइम एस एफ टी प्राइम जी एफ टी प्राइम डी टी प्राइम, ये इक्वल आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ माइनस टी कैपिटल माइनस टी से ज़ीरो ई पावर माइनस एस टी, ठीक है। तो एस एफ टी प्राइम जी एफ टी प्राइम डी टी प्राइम, मतलब उसी तरह हमने प्रॉपर्टी लगा ली वही, मतलब ए से सी तक जाएं तो ए से बी फिर बी से सी, मतलब टी से ज़ीरो फिर ज़ीरो से इन्फिनिटी प्लस ज़ीरो से इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी प्राइम एस एफ टी प्राइम डी जी एफ टी प्राइम डी टी प्राइम। अब ऊपर हमने बाय यूनिट स्टेप फंक्शन से डिफ़ाइन किया हुआ है कि टी प्राइम ग्रेटर दैन ज़ीरो हो तो इक्वल होता है वन के। तो यहाँ पे तो ये लेस दैन इक्वल मतलब ज़ीरो आ रही है कैपिटल मतलब टी प्राइम की लिमिट, तो इसलिए ये आ जाएगा ज़ीरो और ये हो जाएगा एस टी प्राइम इक्वल वन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से ज़ीरो से इन्फिनिटी हम बड़ी से बड़ी वैल्यू आ रही है तो ये वन के इक्वल आ जाएगा। तो ये ज़ीरो प्लस ज़ीरो से इन्फिनिटी ई ऑफ एस माइनस एस टी प्राइम जी एफ टी प्राइम डी टी प्राइम।
तो फिर ये देखो ये सारी नई डेफिनेशन बन गई है लप्लास फंक्शन की। तो ज़ीरो से इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी प्राइम जी ऑफ टी प्राइम डी टी प्राइम, ये किसके इक्वल होता है, जी ऑफ एस के। मतलब ये सारा लप्लास ऑफ जी ऑफ टी प्राइम की डेफिनेशन बन गई है। तो ये इसको हम किससे डिनोट करते होते हैं, ये किसके इक्वल होता है, जी ऑफ एस के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब ये इस वैल्यू को हमने इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हमारे पास एफ ऑफ एस तो रह आ गया था, ये रह गया था, इसको हमने बाय यूनिट स्टेप फंक्शन से फिर सॉल्व किया और इसकी हमने वैल्यू निकाली। अब ये वैल्यू इसमें हम पुट करने लगे हैं। जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास फिर आ जाएगा लप्लास ऑफ एफ स्टेरिक जी इक्वल आ जाएगा एफ ऑफ एस जी ऑफ एस। तो ये फिर जी इसका प्रूफ हो गया कंप्लीट। तो ये जी फार्मूला है फिर कन्वोल्यूशन थ्योरम का कि लप्लास ऑफ एफ कन्वोल्यूशन जी इक्वल होता है एफ ऑफ एस या जी ऑफ एस, या लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी डॉट लप्लास ऑफ जी ऑफ टी। तो इसको अब हम यूज़ करने लगे हैं क्वेश्चन के अंदर कि हम कैसे लप्लास इन्वर्स निकाला करेंगे। तो आगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, वो कहता है कि फाइंड द लप्लास इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। वो कहता है कि कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज़ करके इनका लप्लास निकाल के दो। तो देखिए फिर जी इसके स्लो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 1 है। वो कहता है कि 1/s² + 2s इसका बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम के ज़रिए लप्लास इन्वर्स निकाल के दो। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम हम जानते हैं कि एफ स्टेरिक जी किसके इक्वल होता है, लप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस जी ऑफ एस। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने लगा हूँ क्योंकि हमने दो फंक्शन बनाए हैं, मतलब एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस। तो इसको आप लिख सकते हो s² + 2s को 1/s × s + 2। तो इसको आप मज़ीद लिख सकते हैं 1/s डॉट 1/s + 2। तो ये आ गया एफ ऑफ एस एक, और एक आ गया मेरे पास जी ऑफ एस आ गया। तो एफ ऑफ एस आ गया 1/s और जी ऑफ एस क्या आ गया जी 1/s + 2। अब बाय लप्लास एफ ऑफ एस किसके इक्वल होता है, लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू 1/s। तो हमने एफ ऑफ टी की वैल्यू निकालनी है, तो ये इक्वल आ जाएगा, ये इधर लप्लास है, इधर जाके इसका बन जाएगा इन्वर्स। तो लप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s। अब 1/s किसका लप्लास इन्वर्स होता है, 1 का होता है, हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है। तो एफ ऑफ टी इक्वल आ जाएगा जी 1। अब इसी तरह एफ जी ऑफ एस मेरे पास है 1/s + 2। तो जी ऑफ एस को हम मज़ीद लिख सकते हैं, ये इक्वल होता है लप्लास ऑफ जी ऑफ टी इक्वल टू 1/s + 2। अब मैं इधर लप्लास से इधर जाके इन्वर्स बन जाएगा, तो जी एफ टी इक्वल आ जाएगा लप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s + 2। तो बाय शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम तो इस पे हम लगाने लगे हैं। तो s + 2 है तो हम इसको लिख सकते हैं e⁻²t लप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s। तो ये आ जाएगा e⁻²t × 1। तो जी एफ टी आ जाएगा e⁻²t। इसी तरह इधर इधर लिखा हो 1/s + 3 लिखा हो, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, बाय शिफ्ट थ्योरम से e⁻³ आ जाएगा × 1 आ जाएगा। तो ये मतलब 1/s + 2 है। तो बाय शिफ्ट थ्योरम से लप्लास इन्वर्स ये हम जानते हैं फार्मूला किसके इक्वल होता है, e⁻²t के इक्वल होता है। अब ये जो दो वैल्यूज़ आई हैं, अब एफ स्टेरिक जी, तो बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम जो है वो हम फार्मूला जानते हैं, वो क्या होता है कन्वोल्यूशन फार्मूला। वो क्या है, एफ स्टेरिक जी इक्वल होता है 0 से t एफ ऑफ टी जी ऑफ टी माइनस कैपिटल टी, ये लिखा हुआ है, और डी ऑफ कैपिटल टी। अब एफ ऑफ टी मेरे पास क्या 1 और जी ऑफ टी माइनस कैपिटल टी किसके इक्वल है, e⁻²t। तो जहाँ पे t लिखा हुआ हम क्या पुट कर देंगे, t माइनस कैपिटल टी लिख देंगे, तो डी ऑफ कैपिटल टी। अब मज़ीद जी इसकी हमने इंटीग्रेशन कर ली, तो ये आ जाएगा जी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो उसी तरह e⁻² ऑफ t माइनस कैपिटल टी ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 से t हमारे पास लिमिट है, तो 0 से t इसमें लिमिट अप्लाई कर दो, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये t माइनस टी e⁻0, तो ये 1 आ जाएगा। और लोअर लिमिट जब इसमें 0 पुट करोगे तो ये आ जाएगा e⁻²t। इसके बाद इसको हमने ले लिया एलसीएम लेंगे तो e⁻t माइनस e⁻−t ओवर e⁻−t आ जाएगा, ठीक है। तो ओवर e⁻t आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने ऊपर ले गए, फिर e⁻−t 1/2। तो ये सारा किसका होता है
ये किसकी वैल्यू होती है, ये सारी साइन हाइपरबोलिक फंक्शन की होती है। मतलब ई पावर टी माइनस ई पावर माइनस टी बाई टू इक्वल होता है साइन हाइपरबोलिक टी। तो ई पावर माइनस टी आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक टी के। अब मेरे पास ये वैल्यूज़ बन गई हैं, तो सो लप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस एंड जी ऑफ एस ये इक्वल होता है लप्लास इन्वर्स ऑफ वन ओवर एस स्क्वायर प्लस टू एस, ये इक्वल है कन्वोल्यूशन ऑफ एफ जी के। तो एफ जी किसके इक्वल आया हमारे पास कन्वोल्यूशन ई पावर माइनस टी साइन ऑफ हाइपरबोलिक टी। तो ये इसका जी लप्लास इन्वर्स हमने निकाल लिया। आगे देखें एक और एग्जांपल है, हम एग्जांपल्स को समझते जाएंगे, आपको इस थ्योरम की यूज़ का समझ आ जाएगा। यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम वो कहता है कि कैलकुलेट द लप्लास इनवर्स ऑफ 3 ओवर एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 9 और एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। तो दो फंक्शन जब भी मल्टीपल में हों तो उसको हम बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 ओवर एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 9 है, तो बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम हम उसकी स्टेटमेंट जानते हैं कि इक्वल होता है एफ स्टेरिक जी इक्वल टू लप्लास इनवर्स ऑफ एस एंड जी ऑफ एस। इस एक पे ये नंबर 1 का नाम हमने दे दिया। उसके बाद जी हम क्या करने लगे, तो हैंस फ्रॉम 1 तो लप्लास इनवर्स ऑफ, मतलब इसको उस सारे को इसने नाम दे दिया कैपिटल एच ऑफ एस, ठीक है। लप्लास इनवर्स ऑफ कैपिटल एच ऑफ एस इक्वल टू लप्लास इनवर्स ऑफ एस जी ऑफ एस इक्वल टू लप्लास इनवर्स ऑफ, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है करें या ना करें। तो 3 ओवर एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 9। तो तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या था, 3 ओवर एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 9 है। तो इसको सॉल्व करते हैं डिटेल से। अच्छा, तो हमारे पास है जी 3 ओवर एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 9। इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर एस स्क्वायर डॉट 3 ओवर एस स्क्वायर प्लस 9। तो ये इक्वल है एफ ऑफ एस डॉट जी ऑफ एस। तो एफ ऑफ एस मेरे पास क्या 1 बाई एस स्क्वायर और जी ऑफ एस क्या मेरे पास जी 3 ओवर एस स्क्वायर प्लस 9। अब उसी तरह एफ ऑफ एस को हम लिख सकते हैं लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू 1 बाई एस स्क्वायर। तो ये इधर लप्लास इन्वर्स हम लेके चले जाएंगे 1 बाई एस स्क्वायर। अब 1 बाई एस स्क्वायर किसका लप्लास इन्वर्स होता है, टी फंक्शन का। इसी तरह लप्लास ऑफ जी ऑफ टी ये इक्वल है जी 3 ओवर एस स्क्वायर प्लस 3, 9 है ना, तो 3 का स्क्वायर आ गया। तो जी एफ टी इक्वल आ जाएगा लप्लास इन्वर्स ऑफ 3 ओवर एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये किसका लप्लास इन्वर्स होता है, साइन ऑफ टी फंक्शन का। तो ये वैल्यूज़ अब हम बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम फार्मूला लगाया, वो इक्वल होता है एफ स्टेरिक जी इक्वल होता है 0 से टी एफ ऑफ कैपिटल टी जी ऑफ टी माइनस कैपिटल टी डी टी। तो एफ ऑफ टी किसके इक्वल है हमारे पास जी, टी फंक्शन के। तो इसकी जगह टी आ गया, और जी ऑफ टी माइनस कैपिटल टी ये किसके इक्वल है, साइन ऑफ 3t। तो 3t टी में पुट कर देंगे टी माइनस कैपिटल टी, डी डी ऑफ कैपिटल टी आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद जी इस पे इंटीग्रेशन हमने की 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। और टी अब इसमें हमने इंटीग्रेशन की है, तो ये फिर क्या आ जाएगा 0 से टी। अब देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगी, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन। तो साइन ऑफ 3t माइनस कैपिटल टी है, तो ये आ जाएगा कॉज ऑफ, साइन किसका डेरिवेटिव होता है, कॉस का, ठीक है। तो ये आ जाएगा कॉज ऑफ 3 इंटू टी माइनस कैपिटल टी ओवर 3 आ गया 0 से टी। हमारे पास लिमिट आ गई माइनस 0 से इंटीग्रल। तो साइन किसका डेरिवेटिव होता है इंटीग्रेशन के अंदर, माइनस कास का। तो ये माइनस कास ऑफ 3 इंटू टी माइनस कैपिटल टी ओवर माइनस 3 इंटू डी टी, ठीक है। तो ये फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा उसी तरह। तो ये प्लस माइनस माइनस आ गया -1/3। इसमें हमने लिमिट को लगा लिया, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो 3/t/3 आ जाएगा। और इसको मज़ीद आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है 0 से टी वाले की। तो ये कॉस किसका डेरिवेटिव होता है, साइन का। तो साइन 3 ऑफ टी माइनस कैपिटल टी बाई -3 0 से टी, फिर इसमें लिमिट आपने लगाई तो ये आ जाएगा, ये बाहर चला जाएगा माइनस माइनस +1/9। तो अपर लिमिट माइनस लोअर में अपर लिमिट पुट करेंगे तो टी माइनस टी 0, साइन 0 में 0 होता है, तो 0 माइनस 0 पुट करेंगे तो साइन ऑफ टी आ जाएगा 3t। तो ये आपके पास एफ स्टेरिक जी का आंसर आ गया। अब ये जो वैल्यू आई है ये आपने उसके बाद जी यहाँ से हम कामन क्या ले सकते हैं, 1/9 अगर हम कामन लें तो ये t/3
3 × 3 ये 3 एक तो ख़त्म हो जाएगा, बाकी 3 रह जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3t माइनस साइन ऑफ 3t आ जाएगा। ये वैल्यू जो आई है ये आपने सिंपल उसके अंदर पुट करनी है। तो आपके पास जी इसके अंदर हम पुट करेंगे, हमारे पास जो फंक्शन था इसमें हमने ये वैल्यू पुट की, ठीक है। इसके अंदर हमने सिंपल ये वैल्यू पुट की, लप्लास इन्वर्स ऑफ एच ऑफ एस ये इक्वल था एफ ऑफ एस जी ऑफ एस इक्वल टू लप्लास इन्वर्स ऑफ 3/s स्केयर इंटू एस स्केयर प्लस 9 इक्वल था एफ स्टेरिक जी। तो एफ स्टेरिक जी की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे 1/9 3t माइनस साइन ऑफ 3t। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह जी इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर वो कहता है s/s स्केयर प्लस 9 होल स्केयर, इसके लप्लास इन्वर्स निकालो बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो उसी तरह इंतहाई सिंपल है, एफ स्टेरिक जी इक्वल होता है लप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस जी ऑफ एस, ये फार्मूला लगाया। अब उसी तरह एच इसको फिर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करने लगे, तो एस को आप लिख सकते हो एस स्केयर प्लस 9 का होल स्केयर है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं s/s स्केयर प्लस 9 प्लस 1/s स्केयर प्लस 9। तो एफ ऑफ एस हमारे पास है s/s स्केयर प्लस 9 और जी ऑफ एस है हमारे पास s स्केयर 1/s स्केयर प्लस 9। तो मज़ीद ये इसको हम लिख सकते हैं s/s स्केयर प्लस 3 का स्केयर, इसको आप मज़ीद लिख सकते हैं s स्केयर प्लस 3 का स्केयर। ये लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी आ गया, ये लप्लास ऑफ जी ऑफ टी आ गया। फिर इधर इन्वर्स हमने ले लिया लप्लास इन्वर्स, इधर भी लप्लास इन्वर्स ले लिया। अब देखो ये सारा लप्लास इन्वर्स किस फंक्शन का होता है, काज ऑफ 3t का। ये हमें ऊपर 3 चाहिए क्योंकि हमने साइन फंक्शन बनाना है, ठीक है। साइन ऑफ, क्योंकि ये साइन का फार्मूला बन जाएगा, क्योंकि नीचे एस स्केयर प्लस ए स्केयर है तो ऊपर ए स्केयर होना चाहिए। तो हमने कांस्टेंट का स्केयर ऊपर मुझे चाहिए, तो ये a/s स्केयर प्लस ए स्केयर हो, तो ये 1/3 है, तो 1/3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया अंदर। अब ये सारा लप्लास इन्वर्स फार्मूला बन गया साइन ऑफ 3t का, तो 1/3t साइन ऑफ 1/3 साइन ऑफ 3t। अब जी बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वोल्यूशन वो क्या होता है, एफ स्टेरिक जी इक्वल होता है जी 0 से इंटीग्रल ऑफ टी एफ ऑफ टी जी ऑफ टी माइनस कैपिटल टी डी ऑफ कैपिटल टी। एफ ऑफ टी ये आ गया हमारे पास काज ऑफ 3 कैपिटल टी और साइन ऑफ 3 इंटू टी माइनस कैपिटल टी डी ऑफ टी। इसमें हमने टी माइनस कैपिटल टी उसी तरह जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। तो ये उसी तरह जी 1/3 उसी तरह। अब यहाँ पे फिर वो मज़ीद उसने सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे उसने फार्मूला लगा लिया काज अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा काज बीटा माइनस काज अल्फ़ा साइन बीटा वाला फार्मूला लगा लिया, ठीक है। तो ये काज ऑफ 3t उसी तरह ये आ जाएगा साइन ऑफ 3 काज ऑफ 3t माइनस काज ऑफ 3t साइन ऑफ 3t डी ऑफ टी। तो उसके बाद सिंपल इसके इंटीग्रेशन आपने करनी है और उसी तरह हमने ये वैल्यू फिर उस क्वेश्चन में यहाँ पे ये पुट करनी है फार्मूले में और आंसर आ जाएगा। सिंपल वही काम है जो हमने पीछे किया है। आगे जो एक और क्वेश्चन है वो कहता है कि लप्लास इंटू टी 0 से इंटेग्रल टी साइन ऑफ टी डी ऑफ टी। अब इंटेग्रल फॉर्म में आ जाए फिर उसको बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक फार्मूला लगा करेगा, उसको आपने याद रखना है। ये हमने थ्योरम प्रूफ किया था सेकंड शिफ्ट थ्योरम के अंदर, इस उससे पहले हमने ये पीछे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इसे प्रूव किया था। ये क्या फार्मूला होता है, लप्लास ऑफ टी पावर एन एफ ऑफ टी ओ। तो ये इक्वल होता है मतलब -1 पावर एन, यहाँ पे जो भी होगा डी पावर एन और डेरिवेटिव मतलब nth डेरिवेटिव एफ ऑफ एस। तो यहाँ पे क्या है लप्लास ऑफ टी 0 से इंटेग्रल टी साइन ऑफ कैपिटल टी डी ऑफ कैपिटल टी। तो ये इक्वल होगा, अब टी की पावर क्या 1 है तो ये आ जाएगा -1 की पावर n आ जाएगा, ठीक है। d/ds उसी तरह लप्लास ऑफ 0 से इंटेग्रल टी साइन ऑफ कैपिटल टी डी ऑफ टी। तो बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम ये उसी तरह ये -1 की पावर n -1 ही रहेगा। तो d/ds इसको हम मज़ीद हम कैसे लिख सकते हैं बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम, इसको आप मज़ीद लिख सकते हैं लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी लप्लास ऑफ जी ऑफ टी। हेयर लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी मेरे पास क्या है साइन ऑफ टी और इसके साथ 1 भी तो लिखा हुआ है ना, तो इसको मैंने जी ऑफ टी के इक्वल रख लिया। अब लप्लास ऑफ साइन ऑफ टी इंटू लप्लास ऑफ 1, लप्लास ऑफ साइन ऑफ टी हम जानते हैं वो किसके इक्वल होता है 1/1 प्लस एस स्केयर, और 1 का लप्लास किसके इक्वल होता है 1/s।
तो ये आ जाएगा 1/s इंटू एस प्लस 1+s का स्केयर। अब डी बाई डी एस है तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस लेंगे, तो ये पहले उसी तरह मतलब ये ऊपर चला जाएगा, पावर रूल लगेगा इसमें, 1/s इंटू एस प्लस होल स्केयर इंटू 2 आ जाएगा, और विदाउट पावर फिर इसका डेरिवेटिव एस इंटू एस प्लस 1+s का स्केयर। तो डेरिवेटिव आपको लेना आता है तो वो सिंपल हमने इसमें डेरिवेशन की है, तो 1+s स्केयर प्लस एस इंटू 2s। तो ये मज़ीद इसकी सिंप्लीफिकेशन हमने की, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2s स्केयर प्लस एस तो स्केयर, तो ये बन जाएगा 1+3s स्केयर ओवर एस इंटू 1+s का होल स्केयर। तो ये इसका जी आंसर हमारे पास आ गया। इसी तरह एक और एक्सरसाइज है, वो कहता है कि लप्लास ऑफ t³ स्टेरिक t4। इसका बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम, तो बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम हम फार्मूला जानते हैं कि लप्लास ऑफ एफ स्टेरिक जी इक्वल होता है लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी लप्लास ऑफ जी एफ टी। तो ये हमने फार्मूला लगा लिया है, लप्लास ऑफ t³ प्लस स्टेरिक लप्लास ऑफ t4 है, तो ये आ जाएगा लप्लास ऑफ t³ डॉट लप्लास ऑफ t4। लप्लास ऑफ t³ किसके इक्वल होता है 3 फैक्टोरियल और s4, और लप्लास ऑफ t4 किसके इक्वल होता है 4 फैक्टोरियल और s5। तो ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह अब ये जो लप्लास इन्वर्स ऑफ टेंजेंट इन्वर्स 1 बाय ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स में आ जाए, ये लॉग वाला फंक्शन आ जाए, तो उसको फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसको हमने ये वाला जो थ्योरम है ये लगेगा जो ऊपर मैंने आपको बताया है, ये आपने याद रखना है, ये फार्मूला ये इसके अंदर यूज़ होगा। यहाँ से पहले मैं एक फार्मूला बनाने लगा हूँ उसी को। तो हम जानते हैं वी नो दैट लप्लास ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी हो, तो वो बाय थ्योरम -1 होता है डी बाई डी एस एफ ऑफ एस। यहाँ से टी इंटू एफ ऑफ टी इक्वल आ जाएगा माइनस लप्लास इन्वर्स ऑफ लप्लास, इधर इधर जाके लप्लास इन्वर्स बन गया डी बाई डी एस एफ ऑफ एस। तो एफ ऑफ टी इक्वल आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड, तो -1/t लप्लास इन्वर्स डी बाई डी एस एफ ऑफ एस। तो ये फार्मूला जी एक नया हमारे पास बन गया। अब जितने भी क्वेश्चन हैं उनके अंदर हमने ये लगाना है, ये आपने याद रखना है कि एफ ऑफ टी इक्वल होता है -1/t लप्लास इन्वर्स डी बाई डी एस एफ ऑफ एस। तो इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करने लगा हूँ बाय दिस फार्मूला यूज़। तो एफ ऑफ टी इक्वल आ गया जी -1/t लप्लास इन्वर्स, हमारे पास एफ ऑफ एस फंक्शन है टेंजेंट इन्वर्स 1/s, तो डी बाई डी एस टेंजेंट इन्वर्स ऑफ 1/s। तो इसको हमने डेरिवेटिव निकाला है, टेंजेंट इन्वर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस 1/s का होल स्केयर विदाउट फंक्शन, इसका डेरिवेटिव -1/s स्केयर आ जाएगा। ये डेरिवेटिव सिंपल आपको करना आता है। तो इसके बाद इसका एल्सियम लिया, सिंप्लीफाई किया, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास -1 और लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 प्लस एस स्केयर आ गया। -1 को हमने माइनस को बाहर निकाल लिया, तो माइनस प्लस 1/t लप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s स्केयर। अब ये सारा किसका लप्लास होता है साइन ऑफ टी का, तो ये आ जाएगा आपके पास जी 1/t साइन ऑफ टी, इसका आंसर आ गया। तो हमारे पास ये जो फार्मूला बना है ये अब हम यूज़ किया करेंगे कि एफ़ ऑफ टी किसके इक्वल होता है जी -1/t लप्लास इन्वर्स डी बाई डी एस एफ ऑफ एस। तो ये हमने यूज़ करना है। इसी तरह देखो आगे हमारे पास एक्सरसाइज वो कहता है कि लप्लास इन्वर्स निकालो, लॉग ऑफ फंक्शन है s-3/s+1, तो एफ़ ऑफ टी निकाल के दो। तो उसी तरह एफ़ ऑफ टी हम जानते हैं फार्मूला हम जानते हैं वो किसके इक्वल होता है जी -1/t लप्लास इन्वर्स ऑफ डी बाई डी एस एफ ऑफ एस। एफ ऑफ एस क्या है मेरे पास ये लॉग ऑफ s-3/s+3, तो लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, डिवाइड में हो तो माइनस में लिखते होते हैं, लॉग ऑफ s-3 माइनस लॉग ऑफ s+1 आ जाएगा, ठीक है जी। अब जी देखें इसके हमने इंटीग्रेशन डेरिवेशन की, तो लॉग की डेरिवेशन आप जानते हैं कि ये 1/s-3 आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1-1/s+1 आ जाएगा, ठीक है। ये डेरिवेटिव आप जानते हैं। फिर इसका लप्लास इन्वर्स अलग कर लिया, इसका अलग कर लिया, ठीक है। मज़ीद तो ये बाय शिफ्ट थ्योरम s-3 हो तो e⁻³ लिखते होते हैं, s+1 हो तो e⁻ लिखते होते हैं -t लिखते होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये s-3 है ना, अगर तो ये +3 होता है तो -3t लिखते, अगर ये प्लस ये यहाँ पे +1 है तो -t आ गया, ठीक है, 1 × -t।
तो ये आ जाएगा जी बाय शिफ्ट थ्योरम, ये वैल्यू आ जाएगी। तो मज़ीद इस टी को अंदर डिवाइड कर दिया, माइनस को अंदर अप्लाई कर दिया, तो ये माइनस माइनस प्लस होके फर्स्ट में आ जाएगी माइनस e⁻3t/t। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह देखें एक और असाइनमेंट है, लप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s माइनस कॉट इन्वर्स ऑफ 4/s। तो उसी तरह हमने दोनों तरफ लप्लास इन्वर्स ले लिया, ठीक है। तो लप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s माइनस लप्लास इन्वर्स ऑफ फंक्शन हमारे पास है कॉट इन्वर्स 4/s। तो 1/s लप्लास तो हम जानते हैं वो इक्वल होता है 1। अब इससे मैं सॉल्व करने लगा, तो इससे फिर उसी फार्मूले के तहत इसको मैंने एफ ऑफ टी के इक्वल सपोज कर लिया। तो एफ ऑफ टी इक्वल होता है -1/t लप्लास इन्वर्स d/ds एफ ऑफ एस। अब एफ ऑफ एस क्या है, कॉट इन्वर्स, तो कॉट इन्वर्स हमने लिख दिया। अब इसका हमने डेरिवेटिव लिया, या हम जानते हैं ये कॉट इन्वर्स का डेरिवेटिव होता है 1 और 1 प्लस 4/s का होल स्क्वायर इन, ठीक है। और उसके बाद ये विदाउट फंक्शन इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -1/s का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई उसने किया सिंपल, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 4/s² + 4 आ जाएगा लप्लास इन्वर्स। अब ये सारा किसका लप्लास होता है, sin 4, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। लप्लास इन्वर्स कॉट इन्वर्स 4/s का, तो ये इसमें पुट कर देंगे तो ये आपके पास जी सोल्यूशन बन जाएगा 1। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहले भी माइनस मौजूद है, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस आ गया, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/t sin 4t, इसका आंसर आ गया। तो इसी तरह देखो फिर वही हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया, लप्लास इन्वर्स log ऑफ s² + 1/s² + 4। तो इसको हमने एफ ऑफ टी सपोज कर लिया, ठीक है। फिर उसी तरह हम ये फार्मूला जानते हैं, एफ ऑफ टी इक्वल होता है -1/t लप्लास इन्वर्स ऑफ d/ds एफ ऑफ एस। सही हो गया। इसमें हमने एफ ऑफ एस जो है ये हमारे पास उसने फंक्शन दिया हुआ है, इसको हमने पुट कर दिया, लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, उसके बाद हमने सिंपल डेरिवेटिव लिए, लप्लास इन्वर्स दोनों का अलग अलग कर लिया, ठीक है। तो इसका लप्लास इन्वर्स हम फार्मूला जानते हैं, ये किसके इक्वल होता है 2 cos t। ये इसको हम फार्मूला जानते हैं, ये इक्वल होता है 4/2 cos ऑफ 2t, ठीक है। तो ये सिंपल हमारे पास से इसका हम जानते हैं ये फार्मूले आ गए, ठीक है। तो एफ ऑफ टी हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू दोबारा हम उसमें पुट कर देंगे, तो आपके पास यहाँ पे हमने ये वैल्यू एफ एफ टी की पुट की, तो ये आपके पास आंसर आ गया जी 2 cos 2t/t प्लस 2 cos 2t/t माइनस 2 cos ऑफ t/t। तो इसका जी ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो इस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आई होप सो इस लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी इस लेक्चर की किसी आपको कन्फ्यूजन है या कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, हम उससे दोबारा डिस्कस कर लेंगे।